नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि सटीक देवी देवता सटीक पूछा क्यों नहीं देते हैं या क्यों नहीं बताते हैं, ठीक है। इसके क्या कारण है? देखिए, बहुत से कारण होते हैं जो कि देवी देवता सटीक पूछा नहीं देते। आपके बार बार देखने पे भी सटीक पूछा नहीं देते। कई बार तो ऐसा होता है, एक बार आपने पूछा देखी रोग बता दिया, दूसरी बार पूछा देखी डॉक्टरी बता दी, तीसरी बार पूछा देखी तो लगी लिपटी बता दी, चौथी बार पूछा देखोगे आप तो आपको कुछ और बता देंगे, ठीक है। आपकी बोली कबूली बता देंगे, कोई कोई बोली कबूली है देवी देवता की। तो ये अलग अलग चीजें होती रहती हैं। तो इसका किस तरीके से पता चलेगा कि क्या दिक्कत है और देवी देवता क्यों सटीक पूछा नहीं बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये चीज होती है कि अगर देवी देवता आपको सटीक पूछा नहीं बता रहे, जैसे हाँ एक चीज और, आप आज भगत बने हो, ठीक है। मान लीजिए आपको भगत बने 1 महीना हो गया। अब 1 महीने में क्या आपको सटीक पूछा मिलने लग जाएगी? देखिए, 100 में से सिर्फ 5-7 लोग होते हैं जिनको भगत बनते ही सटीक पूछा मिलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो शुरू से सेवा कर रहे हैं और भगत बनने के बाद भी वो सेवा कर रहे हैं, तो उनको सटीक पूछा मिलने लग जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सटीक पूछा नहीं मिलती और ना पूछा ही मिलती, तो उनको किस तरीके से पूछा मिलेगी? तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से पूछा मिल सकती है। देखिए, आप जो है सेवा करते रहो, ठीक है। आपके गुरु ने जो आपको तरीके बताए पूछा देखने का, आप उनको करते रहो, आपको सटीक पूछा मिलने लग जाएगी। ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है आपके लिए, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि पूछा क्यों नहीं मिलती, सटीक पूछा क्यों नहीं मिलती। देखिए, सबसे पहला कारण कि आपके हो सकता है आपके देवी देवता की आपकी बोली कबूली हो, ठीक है। कि आपने कुछ बोला हो और आप भूल गए हो, या फिर आपके घर वालों ने कुछ बोला हो। मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है, आपके माता पिता या फिर कोई भी भाई बहन कोई भी बोल देते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मैं ये चीज़ चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, ठीक है। मतलब कि देवी देवता के लिए। अब वो क्या करते हैं, वो आपको बताना भूल जाता है और उनके भी दिमाग से निकल जाती है। तो भी इस तरीके की समस्या आ सकती है कि आपको पूछा नहीं चढ़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आपने, जैसे मान लीजिए आपके गुरु हैं, ठीक, गुरु से कोई आपकी अनबन हो गई है, कोई गुरु से रूसा-रूसी हो गई, आप रुष्ट हो गुरु से या फिर गुरु आपसे रुष्ट हैं। देखिए, पहली चीज़ तो शिष्य कभी भी रुष्ट नहीं होने चाहिए अपने गुरु से, ठीक है। सिर्फ़ गुरु हो सकते हैं रुष्ट, वो भी आपकी गलती पे, वरना गुरु रुष्ट नहीं होते। गुरु सिर्फ़ आपकी परीक्षा लेते हैं। आपको अगर गुरु को कुछ चीज़ देनी होगी ना, और आप उनके मन में होगा कि आपको कोई मंत्र दे, तो वो पहले आपकी परीक्षा लेंगे कि आप उस मंत्र को कर सकते हो या नहीं कर सकते। वो मंत्र आपको दें या नहीं दें। अगर वो मंत्र आपको दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस मंत्र की इज्जत ही ना करो, वो बेकार ही जाए। आप उस मंत्र को सिद्ध कर लो, सब चीज़ कर लो और उससे आगे कार्य ना लो। मतलब कि जग कल्याण ना करो। गुरु भी उसको उस शिष्य को अपने से ये चीज़ें देते हैं जिनको लगता है कि हाँ, ये आगे जग कल्याण के कार्य में करेंगे, इस चीज़ को यूज़ करेंगे, तब देते हैं। अब मैं आप और एक चीज़ क्या होती है, देखिए पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपके गुरुजी रुष्ट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई कि आपके देवी देवता से कुछ बोली कबूली हो सकती है। तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपने किसी देवी देवता की सेवा करी है, ठीक है, आप देवी देवता को ले लिया आपने, लेकिन आप सेवा पानी नहीं करते हो। मान लीजिए आपने सेवा के टाइम पे, तो जब आपको भगत बनना था 40 दिन आपने खूब जी जान से खूब मन से हुक्का लगाया, लेकिन उसके बाद हुक्के की तरफ देखते नहीं हो आप, तब भी आपको दिक्कत आ सकती है ऐसी कि आपको पूछा नहीं चढ़ेगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि देवी देवता आपकी परीक्षा लेते हैं। और देखिए, घर की पूछा जो होती है, भगत के घर की पूछा जो होती है, वो सटीक तो चढ़ती है, लेकिन 1-2 बार ऊपर नीचे हो जाती है। तो घर की पूछा कम से कम 2 या 3 बार देखा करो। मान लीजिए आप 5 बार कोई पूछा, अपने घर की पूछा देख रहे हो 5 बार, ठीक है। पहली चीज़ में यार रोग है, दूसरी में यार रोग नहीं है, तीसरी में यार रोग है, चौथी में भी आ गया रोग है, फिर 5वीं में आ गया कि रोग नहीं है। तो आपको क्या समझ में आया कि रोग है? यानी कि 3 बार एक वोट तरीके से मान लो कि 3 बार आया कि रोग है और 2 बार आया कि रोग नहीं है, तो समझ जाइएगा कि रोग है, अगर आपको घर की पूछा देखनी है तो। अब और क्या कारण हो सकते हैं आपकी घर की पूछा जो आपको नहीं चढ़ती या फिर बाहर की भी पूछा नहीं चढ़ती? ये हो सकता है कि आप अपने देवी देवता की मिथ्या कर देते हो। आप अपने देवी देवता को सोचते हो कि भाई मेरा देवी देवता इतनी शक्ति, मतलब इतनी शक्ति नहीं है, मेरे देवी देवता कार्य नहीं करते, सामने वाले के देवी देवता इतना कार्य कर देते हैं।
तो इससे भी देवी देवता की मतलब कि आपको पूछा बताने में वो कर देते हैं, ढील कर देते हैं। तो आपको अपने देवी देवता पर पूर्ण रूप से विश्वास करना है कि भाई कुछ भी हो, मेरे देवी देवता ने रोग बता दिया तो रोग है, चाहे सामने वाला कुछ भी कह रहा हो। हाँ, अगर आप सामने वाले को आपकी बात पर भरोसा नहीं होता कि रोग नहीं है, तो आप उनसे बोल दो कि किसी और से दिखवा लो, भाई मेरे हिसाब से तो रोग है। आप उनसे ये मत बोलो कि मैं दोबारा देखता हूँ, ये मत बोलो, आप ये बोलो सीधे कि भाई मेरे हिसाब से तो रोग है, मेरे देवता ने बता दिया रोग है तो हैगा। अब आपको लग रहा है नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, आप किसी और से दिखवा लो। सीधी बात यहीं पर खत्म कर देना वहां पे। क्योंकि अगर आपने पूछा में मतलब कि देवी देवता पे थोड़ा सा भी शक कर लिया ना कि भाई हो सकता है मेरे देवी देवता ने गलत पूछा बताई है या फिर उन्हें चढ़ी नहीं है, तो आपके देवी देवता ना इस आपके ऊपर भी भरोसा कम करना कम कर देंगे। भाई इस सामने वाले को तो मेरे पर भरोसा ही नहीं हो रहा, तो मैं इसे क्यों बताऊं। इस वजह से आपको देवी देवता पूछा बतानी बंद कर देते हैं। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कई बार कोई सामने वाला व्यक्ति आया, उसकी पूछा आपने देखी और आपने उसको वो चीज़ बताई और वो बोल देते कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आपको अपने देवी देवता पे भरोसा रखना है। आप बोल दो सीधे भाई हैगा, मेरे को तो ये चीज़ चढ़ी है, मेरे देवता ने ये चीज़ बताई है तो है। अब आपने कहाँ दिखवाई कहाँ नहीं दिखवाई, आप खुद देख के आए हो या नहीं देख के आए, ये आप किसी और से दिखवाओ, मुझे मतलब नहीं है। मेरे देवता ने बता दी रोग है तो है, और मेरे देवता ने कह दी रोग नहीं है तो नहीं है। आप चाहे तो कहीं और दिखवा लो, भाई मैं इस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, मतलब कि मेन कुल मिला के बात ये, आपको अपने देवता के ऊपर भरोसा होना चाहिए, किसी और के ऊपर भरोसा नहीं होना चाहिए। आपके देवता आपको हर चीज़ बता रहे, पूछा बता रहे, सब चीज़ बता रहे, तो आपको अपने देवता के ऊपर भरोसा करना है कि रोग है तो है, रोग नहीं है तो नहीं है। सामने वाला कहता है कि भाई मेरे को तो ये दिक्कत ही नहीं होती, भाई दिक्कत नहीं होती ठीक है, आगे होने लग जाएगी, लेकिन आपके घर में रोग है, ये दिक्कत है। अब आप किसी से करवाओ या मत करवाओ, ठीक है, आप किसी और से भी दिखवा सकते हो। और वो जाएंगे, देखिए सामने वाला कुछ भी बताए, उससे उससे फिर आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ बोलना है कि हाँ रोग है, आपके देवता ने बता दी तो रोग है, मना कर दी तो नहीं है। अपने देवता के ऊपर आपको अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर आप अपने देवता के ऊपर अटूट विश्वास कर रहे हो तो आपकी पूछा नहीं कट सकती, आपका कोई कार्य नहीं कट सकता, आपके जितने भी कार्य होंगे वो सारे कार्य होंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पूछा सटीक क्यों नहीं मिलती, किस वजह से नहीं मिलती है। क्योंकि 100 में से, ठीक है, 100 में से 70 भगत की मैं बता रहा हूँ, वो ज़्यादातर क्या सोचते हैं, सामने वाले ने बोल दी भाई ऐसा तो मेरे साथ दिक्कत ही नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई मेरे को देवी देवता ने गलत पूछा बता दी, तो वो दोबारा देखते हैं। लेकिन दोबारा में उनको वही चढ़ती है, फिर उनको क्या होता है, अलग अलग चढ़ने लग जाती है कि भाई ऐसा नहीं, क्योंकि आप देवता पे विश्वास नहीं कर रहे, तो वो आपको गलत पूछा बताना शुरू कर देंगे कि ऐसा नहीं है ऐसा है। ठीक है, तो आपको अपने देवता के ऊपर अटूट अटूट विश्वास रखना और इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपको अगर वो भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और एक चीज़ और, कई भाई कहते हैं कि आपको बात करनी है, हमसे संपर्क करना है। देखिए आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम नई नई अपडेट डालते रहते हैं। और अगर आपको हमारा नंबर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना कि हाँ आपको हमारा नंबर चाहिए, हम अपना नंबर अबाउट में दे देंगे। अब वहाँ से हमारा नंबर लेके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सअप कॉलिंग और व्हाट्सअप मैसेज। ठीक है, और एक चीज़ और, देखिए जिसको ज़रूरत है सिर्फ वही मैसेज करिए, फालतू लोग मैसेज ना करिए कि खामा खा की आप मैसेज कर रहे हो बिना किसी चीज़ के, तो आप मैसेज मत करिएगा। अगर आपको ज़रूरी आवश्यकता है तो ही मैसेज करिएगा, वरना मैसेज भी मत करिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, कुछ शुल्क रखा जाएगा, अगर आप वो शुल्क देने के लिए तैयार हो तो आप हम आपका अपना नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप अबाउट में, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे कमेंट कर देना कि हाँ आप शुल्क देने को तैयार हो। बात करने के लिए, कॉल पे बात करने के लिए शुल्क होगा, ठीक है, मैसेज पे बात करने के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप कि कॉल पे बात करने के लिए शुल्क है और मैसेज पे बात करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। और हम आपको उसमें जो भी आपकी परेशानी होगी उसका आपको उपाय भी बताएंगे, किस तरीके, उपाय नहीं बताएंगे, आपको तरीका बता देंगे कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए इस परेशानी से निकलने के लिए। अगर आपको हमारा नंबर चाहिए अबाउट में तो आप हमें कमेंट कर देना, और आप शुल्क देने के लिए तैयार हो तो वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।